डियर स्टूडेंट्स, अल्काइन के मैकेनिज़्म को मैंने शुरू किया था। इसमें 2, 3, 4 मैकेनिज़्म हो भी गए थे। आज हम उसकी रिएक्टिविटी का एक और मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। यानी हमारे पास हम हाइड्रो हैलोजन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ऐड करेंगे। देखें, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स ज़ाहिर सी बात है हैलोजन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे अल्काइन के अंदर। मैंने लिखा हुआ है, देखें, व्हेन वी ऐड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX। देखें HX जो है वो मैंने साइड पे लिखा हुआ है HCl, HBr, HFHI, कोई भी हो सकता है, टू अल्काइन, देन जेमिनल अल्काइल विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर मर्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो होगा इंशाल्लाह, उसको भी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के पास जेमिनल अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो जेमिनल अल्काइल वो अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसके एक कार्बन पे, यानी सेम कार्बन पे अगर आपके पास दोनों हैलोजन्स मौजूद हों। देखें, दोनों को मैंने इस चीज़ को पिछले मैकेनिज्म्स में डिस्कस भी किया हुआ है। अगर इस कार्बन पे भी हैलोजन है और इसके पे भी हैलोजन है तो उसको हम वेसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर दोनों हैलोजन जो है वो सेम कार्बन पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल अल्काइल हैलाइड, यानी इसकी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, जेमिनल अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन के जो नीड्स हैं वो हमारे पास है लीवस एसिड, और लीवस एसिड को हम यहाँ पर क्या AlCl3 यूज़ कर सकते हैं, BF3 को हम यूज़ कर सकते हैं, और FeCl3 को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, एक HX चाहिए होगा, तभी हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो कि क्या बनाएगा, जेमिनल अल्काइल हैलाइड। आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। अच्छा, तो ये देखें, इसकी मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। जो हाइड्रोहेलोजिनेशन है, इसके जनरल फॉर्म जो है वो मेरे पास सिंपलेस्ट अल्काइन मैंने लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इथाइन। इथाइन को जब हम 2HCl, देखें HX को मैंने समझा दिया था कौन क्या चीज़ है, तो 2HCl को अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है, लीवस एसिड है। ये क्या है हमारे पास, लीवस एसिड है। यहाँ पर बोरान जो है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीवस एसिड। इसकी मौजूदगी में जब मैं 2HCl को इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि क्या बनेगा, जेमिनल अल्काइल हैलाइड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो ये क्यों बना, कैसे बना, आइए हम उसकी मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ। देखिए, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखें, आप लोग क्या करेंगे, साइड पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं और मैं यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए क्या प्रोड्यूस कर दूं, इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसी चीज़ मुझे चाहिए जो इस पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करें। कैसे प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास क्या है, HCl मैंने यूज़ किया हुआ है, और आप सब लोगों को पता है कि HCl के क्लोरीन के ऊपर क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो हमारे पास जो BF3 है, BF3 बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बोरान की तरफ। तो बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा किससे, क्लोरीन से। अब देखिए, कुछ यूज सिनेरियो बनेगा आप लोगों के पास कि जो HCl, देखें अगर मैं इसको अच्छी तरह ड्रा करने की कोशिश करूं, देखिए ये HCl का बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास BF3 है। अब क्लोरीन अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर होना है, पॉजिटिव चार्ज। उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, H+ बनेगा, और Cl नेगेटिव जो कि कोऑर्डिनेट बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किससे, BF3 के साथ।
तो हमें क्या चीज़ चाहिए, H+ चाहिए, जो कि हमें मिल गया। एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हुआ, H+ उससे हमारा मिल गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा। तो हमारा यहाँ पर एक स्टेप साइड पे लिख लें, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ। अब हुआ क्या, जो हमारा H+ है, जो हमारा H+ है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अटैक करेगा। जब वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या हो जाएंगे, एक कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये देखते हैं। एक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, देखिए डबल बॉन्ड। एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। H+ किधर लग जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लग गया, H+। अब देखिए इस Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो Cl अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर आके लग जाएगा। क्लियर है, वो Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बोकेटायन के पास अटैच होके लग जाएगा। तो ये एक HX को तो मैंने एक HCl मॉलिक्यूल को तो मैंने ऐड कर लिया, दूसरे HCl मॉलिक्यूल को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया है CH इंटू यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है, हमारे पास H है। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब मेरे पास U बन रहा है कि दूसरा HX मॉलिक्यूल के साथ वही तो होगा। BF3 तो मैंने यूज किया हुआ है, यहाँ पर BF3 एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, वो तो अनचेंजेबल है। तो दूसरा जो HCl, क्योंकि 2 HCl मॉलिक्यूल मैंने यूज किया, तो दूसरे HCl के साथ भी यही होगा ना। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, H+। वो H+ अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब देखें यहां पर पॉइंट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं किधर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग कहेंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने कहा था, मार्कोनिकॉफ रूल ने, कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, डबल बॉन्ड के जिस साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, आप लोगों ने H+ को उधर ही ऐड करना है। तो इस साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इस कार्बन पे शिफ्ट होने हैं। अगर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो H+ तो इधर लग जाएगा, जाहिर सी बात है इधर ही लगना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, सॉरी क्या बन जाएगा, CH इंटू नीचे क्या लिखा हुआ है, Cl लगा हुआ है। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन वहां उधर उस कार्बन पे शिफ्ट हो गए। और इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच हो गया, CH2 ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आके H+ से न्यूट्रलाइज कर लिया। अब देखें उसके दूसरा क्लोरीन जो है, वो जो जिसके साथ जहां से H+ आया हुआ है, उस मैकेनिज्म के थ्रू वो क्लोरीन जो है, वो क्लोरीन नेगेटिव, वो इधर जाके चिपक जाएगा, लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH इंटू Cl इंटू Cl इंटू CH3। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया ना। तो यूं इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास मैंने कितने अल्काइल हैलाइड कितने HX को ऐड कर लिया, एक HX यहाँ पर और एक HX जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। और यूँ हमारे पास जो है वो जो मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ था 1122 डाइक्लोरोइथेन, वो तो हमें इस मैकेनिज्म के थ्रू हमें पता चल गया कि कैसे आया। सिर्फ एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है, अल्काइन का तो मैंने उसकी टेंशन नहीं है, अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे तोड़ना है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को उधर शिफ्ट करना है जिधर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, ताकि H+ उधर जाके अटैच हो जाए। तो जाहिर सी बात है इधर H+ लग गया तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो X है वो इधर अटैच होगा इस कार्बन के ऊपर। तो यूं हमारे पास इस मैकेनिज्म के थ्रू हमें क्या प्रोड्यूस हो गया, ये जो प्रोडक्ट हमें मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ था वो आ गया। और पूरा मैकेनिज्म है ये सारा, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।